आ गए आप लोग। एपिसोड नंबर 3 में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप से। सबसे पहले डेडपूल ने स्पाइडरमैन को मारा और उसके बाद पिम पार्टिकल का यूज करके पूरी एवेंजर्स की टीम को, नहीं मतलब कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो पूरी टीम नहीं थी, फिर लुकेज को फिर से मारा और फिर थोर को भी मारा। हल्क ने डेडपूल को पूरा फाड़ा, इसीलिए डेडपूल ने हल्क को नींद में निचोड़ा। फिर स्पाइडरमैन की एंट मैन ने टास्क मास्टर को टास्क दिया डेडपूल को मारने का। मेरे पास काम बहुत सारी होती, हर बात राइम नहीं होती। अब भाई अगर एंटमैन ने काम दिया है तो काम तो करना पड़ेगा ना। वैसे तो डेडपूल को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस बार वो अपने पीछे लाशें छोड़ के जा रहा है, तो ढूंढना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। चलो इन डेड बॉडीज को फॉलो करते हैं। और तभी टास्क मास्टर को कुछ कपड़े दिखाई देते हैं जो कि पावर पैक टीम के होते हैं। मार्वल के अंदर पावर पैक टीम एक छोटी बच्चों की टीम है और उन कपड़ों को देख के पता चलता है कि डेडपूल ने उन्हें भी मार दिया। अब बेचारा टास्क मास्टर निकला इमोशनल आदमी और मार्वल PG-13। This deserve to be die, लेकिन वो है कहाँ पर? लो भाई कर लो बात। भाई को पता ही नहीं है डेडपूल कहाँ पे है। तभी हमें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जहाँ पर डेडपूल मम्मी वाला काम कर रहा है, मतलब प्रोफेसर को उठा रहा है। डेडपूल तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया है। अगर तुम्हें इन चीजों का बुरा लग रहा है तो अब जो होने वाला है फिर उससे तो तुम्हारी। और ऐसा बोल के डेडपूल प्रोफेसर के पैर पे चाकू मार देता है और सभी एक्समैन के मेंबर्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए बोलता है ताकि डेडपूल को यार थोड़ा काम कम करना पड़े। अब टास्क मास्टर डेडपूल को ढूंढ रहा है, डेडपूल अब एक्समैन के मेंबर्स को ढूंढेगा। लुका छुपी थोड़ा ना खेल रहे हैं। तो प्रोफेसर का यूज करके डेडपूल सभी को एक जगह पे बुला के सभी को एक साथ मारना चाहता है। प्लान तो काफी अच्छा है। और प्रोफेसर एक्स सभी को बुलाने भी लगते हैं क्योंकि भाई जान है तो जान है, बाकी सबका क्या नाम है। तो प्रोफेसर एक्स बोलता है आजा। और प्रोफेसर को बचाने के लिए वहाँ पे स्कॉट आ जाता है 3 और लोगों को लेकर। और तभी एक गमछा स्कॉट के मुंह पे जाके लगता है और वो गमछा इतना ज्यादा टाइट होता है कि स्कॉट को सांस आना बंद हो जाता है और इसी वजह से वो विजन ब्लास्ट कर देता है। उसके आसपास में बैठे सभी को मार देता है हरामी। हम तो जाएंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले चलेंगे। तुमने अपनी फैमिली को इतना ज्यादा बढ़ा रखा है, मुझे उन सबको मारने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें पता है? चलो बाकी के मेंबर्स को देखते हैं वो सब क्या कर रहे हैं। और तभी हमें क्लोसस, गैम्बिट और रोग दिखाई देते हैं जो कि एक रूम में बंद होते हैं और उनकी दीवारें उनकी तरफ आ रही होती है। शिट यार, अब ये कैसे बचेंगे? Yes, exactly. लेकिन क्लोसस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो दीवारों को होल्ड कर लेता है। चलो फाइनली वो बच जाएंगे, लेकिन तभी उनको लगता है एक करंट का झटका और उनका भी काम हो गया तमाम। यार ये डेडपूल तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है, जाल एकदम परफेक्ट क्रिएट होते हैं। और ये सारी चीजें देख के प्रोफेसर कहता है डेडपूल प्लीज। और ये सुन के डेडपूल की अंतरात्मा जाग उठती है। लगता है अब प्रोफेसर बात करना चाहते हैं। प्रोफेसर को उत्साहित करो जो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुस सके वो। तुम सभी को लगता है कि मैं एक पागल इंसान हूँ जो इन सभी को मारता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब से साइको मैन ने मेरे दिमाग का इलाज किया है तब से मुझे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। क्या तुम मेरे दिमाग में घुस के देखना नहीं चाहोगे कि क्या सच्चाई है? प्लान तो अच्छा है, अब तुम किसी को परेशान नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारे दिमाग में घुस रहा हूँ। और डेडपूल के दिमाग में घुसने के बाद प्रोफेसर जेजेस को प्यारे हो गए। भाई क्या छुपा रखा है अपने दिमाग में? लगता है डेडपूल के दिमाग में स्टडी मटेरियल कुछ ज्यादा ही है। प्रोफेसर एक्स से बर्दाश्त नहीं हुआ। प्रोफेसर जी आप तो चले गए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपकी एक्समैन की टीम मुझे पूरी तरह से एंटरटेन करेगी। एंटरटेनमेंट जरूरी है बेटी। और तभी हमें मैग्नीटो दिखता है, एसिड से बनी जेली के अंदर फंस के मर चुका होता है। पहला तो मुझे कोई बताएगा ये जेली के अंदर गया क्यों था, और खानी थी तो भाई बाटकी में लेके खा लेता यार, कूदने की क्या जरूरत थी, और मार्केट में तो मिलती है। चलो मैग्नीटो तो गया, चैनल बदलते हैं। और अब हमें दिखती है किटी प्राइड जो कि शीशे के आर पार जा रही होती है, लेकिन अब वो वहाँ पे फंस चुकी है। इसलिए कहते हैं हर जगह पे अपनी पावर का यूज नहीं करना होता। चल के भी तो जा सकती थी, दरवाजे किस लिए हैं? क्या तुम्हें पता है मेरा फेवरेट वुल्वरीन क्यों है? क्योंकि आगे हमें दिखाई देता है वुल्वरीन। वैसे तो वुल्वरीन एक्सप्लोजन की वजह से मर चुका था, लेकिन तुम्हें तो पता ही है वो वुल्वरीन है यार। अगर उसे एक्सप्लोजन मार पाता तो फिर बात ही क्या होती। और अब तुम डेडपूल का परम ज्ञान सुन लो, अगर तुम किसी काम को एकदम सही करना चाहते हो तो तुम्हें उस काम को बार बार करना पड़ेगा। तालियां तो होनी चाहिए इस बात पे। और अब हमें फिर से एक शानदार वुल्वरीन वर्सेस डेडपूल फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन तभी वुल्वरीन को एक आवाज सुनाई देती है, प्लीज प्लीज, मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहता था। मैं अब बस घर जाना चाहता हूँ। आर्केड, अब तुम डेडपूल के साथ काम कर रहे हो। बेसिकली आर्केड मार्वल का एक सुपर विलन है जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और साथ ही में बहुत ही ज्यादा शानदार ट्रैप क्रिएट करता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा शानदार जाल बना सकता है। लेकिन आर्केड यहाँ पे बंधा हुआ है, मतलब कि डेडपूल ने इसे किडनैप कर रखा है और सभी एवेंजर्स और एक्समैन के मेंबर्स को मारने के लिए यही जाल बना रहा है। मेरे को लगा था डेडपूल इतना इंटेलिजेंट है।
और जैसे ही आर्किड वुल्वरीन को देखता है वो खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम यहाँ से बाहर निकालो। डेडपुल कतई सटिया गया है। डेडपुल ने मुझसे ऐसे ऐसे जाल बनवाए हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। लाइक ये कितना ज्यादा फनी है। तुमने कभी अपनी लाइफ के अंदर ऐसा कोई मूवी या फिर वेब सीरीज देखी है जहाँ पे हीरो ने विलन को बंदी बना के रख रखा है और विलन बेचारा कहता है कि मुझे घर जाने दो, और तब वुल्वरीन आर्किड से बोलता है मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता क्योंकि तुमने मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर सकता हूँ। और भाई क्या ही आजाद किया है वुल्वरीन ने, आर्किड को मार दिया वहीं पे ही। दैट्स द माय बॉय। और तभी वुल्वरीन को 2 बच्चे दिखाई देते हैं जो कि वुल्वरीन के खुद के होते हैं, और डेडपुल ने उन्हें टांक रखा है एक मशीन के अंदर और उसके आसपास में आग जल रही है, और वो आग उन दोनों बच्चों को बार बार में जला रही है क्योंकि वुल्वरीन के बच्चों के अंदर भी हीलिंग फैक्टर है, और जैसे ही उनकी बॉडी अपने आप को हील करती है वो आग उन्हें वापस जला देती है। और ये देख के वुल्वरीन बहुत ही ज्यादा जोर से चिल्लाता है, और तभी डेडपुल अजीब सी ड्रेस के अंदर वुल्वरीन के सामने आता है, हाँ ये वाली ड्रेस, और डेडपुल और वुल्वरीन के बीच में फाइट होने लगती है। डेडपुल के हाथ में एक तलवार होती है जो कि डेडपुल वुल्वरीन के आर पार कर देता है क्योंकि वुल्वरीन को लगता है कि उसे तो कोई मार ही नहीं सकता, तो वो नॉर्मली फाइट करता है, अगर मुझे लग जाएगी तो मैं वापस हील हो जाऊंगा। ओवर कॉन्फिडेंस मीम। लेकिन वो तलवार कार्बोनेडियम से बनी हुई थी। वो तलवार वुल्वरीन की हीलिंग फैक्टर को खत्म कर देती है, और ऐसा बोलते हुए डेडपुल वुल्वरीन का सर काट देता है। और तभी हमें टास्क मास्टर दिखाई देता है जो कि स्टार्टिंग में आया था और अब एंडिंग में आ रहा है, और वो गया हुआ था 177A ब्लीकर स्ट्रीट पे, बेसिकली जहाँ पे जादूगर रहता है डॉक्टर स्ट्रेंज। लेकिन वहाँ पर तो डेडपुल पहले आके डॉक्टर साहब का काम खत्म कर चुका होता है, लेकिन वहाँ पे आसपास में सारी चीजें बिखरी हुई होती हैं, यानी कि डेडपुल सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने नहीं कुछ और भी ढूंढ रहा था। और तभी टास्क मास्टर को एक बुक दिखाई देती है जिसके अंदर डेडपुल ने अपने सिग्नेचर कर रखे हैं, द नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज, मतलब कि डेडपुल इस यूनिवर्स को नहीं बाकी सारे रियलिटीज को भी खत्म करना चाहता है। लेकिन डेडपुल ने वो सिग्नेचर क्यों किए? क्या डेडपुल को पहले से पता था कि उसका पीछा टास्क मास्टर कर रहा है? और डेडपुल अगर अब सभी एवेंजर्स को मार चुका है तो वो क्या करेगा? डेडपुल किल द मार्वल यूनिवर्स के एपिसोड नंबर 4 को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और बाकी के जितने भी एपिसोड्स हैं उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर तुम प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हो। या संदीप माहेश्वरी की वीडियो से भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है तुम्हारे एक लाइक से। उम्मीद है तुम लोगों ने लाइक तो कर ही दिया होगा।